नमस्कार साथियों, आज कक्षा 12 के एक पाठ को हम कवर करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा लेते हैं। जब किसी धातु की प्लेट पर एक विशिष्ट आवृत्ति की या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। इस घटना में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक धातु की सतह है जिस पर एक फोटोन आपतित किया गया। फोटोन की ऊर्जा h न्यू थी। इस फोटोन को इलेक्ट्रॉन के द्वारा पूरी तरह अवशोषित किया गया और इलेक्ट्रॉन इतना ऊर्जावान हो गया कि वह धातु की सतह को छोड़ करके बाहर निकल करके आया। और जब ये बाहर निकला तो इसकी कुछ गतिज ऊर्जा भी थी जिसका मान हम 1/2 mv² इलेक्ट्रॉन के वेग के अनुसार माना करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव से जुड़ी हुई दो परिभाषाएं और हैं। पहली है देहली आवृत्ति या इसको देहली तरंगदैर्ध्य के रूप में भी हम परिभाषित कर लेते हैं, और दूसरा है कार्यफलन। तो यहाँ सबसे पहले देहली आवृत्ति को समझने का प्रयास करेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आपतित प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति तक ही संभव होता है। माना कि किसी धातु की सतह पर विभिन्न आवृत्ति के प्रकाश डाले गए हैं, उनमें से सभी प्रकाश फोटोनों के कारण से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। एक आवृत्ति का अगर हम क्रम बनाएं तो अधिकतम आवृत्ति के जो फोटोन हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होता है, लेकिन न्यूनतम आवृत्ति जो होगी एक जो हम डाल रहे हैं उससे संभव है कि हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर न भी निकलें। तो एक ऐसी आवृत्ति हमारे पास में होगी जिस पर आकर के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाता है। उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं, और उससे संबंधित जो तरंगदैर्ध्य का मान है वह देहली तरंगदैर्ध्य कहलाता है। इसके बाद में है कार्यफलन। कार्यफलन को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी भी धातु के किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर लाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम उस सतह के लिए या उस पदार्थ के लिए कार्यफलन कहेंगे। यहाँ कार्यफलन को समझने के लिए हम एक चीज़ पे ध्यान देते हैं कि किसी भी धातु की सतह के अंदर या सतह के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का निवास है। उनमें से जिस इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा न्यूनतम है उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए उतनी ही न्यून ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो उस सतह के लिए कार्यफलन का मान उस न्यूनतम बद्ध इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा से माना जाता है। कार्यफलन का मान सभी धातुओं के लिए अलग अलग होता है। ये एक धातु का कैरेक्टरिस्टिक या अभिलाक्षणिक है, और ये धातु की सतह पर उपस्थित अशुद्धियों पर भी निर्भर करता है।